अंबिकापुर सर्किट हाउस में धरमलाल कौशिक प्रेस वार्ता कर इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष लुंड्रा ने ग्राम बबोली पहुंचकर मृत किसानों के परिजन से मिले हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज से डूबे होने के तनाव में आकर किसान दशम राम ने आत्महत्या की, लेकिन कांग्रेस सरकार उसे कबाबे कहकर उसका अपमान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि भाजपा की डॉक्टर रमन सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई गई योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। स्मार्ट कार्ड योजना जिसमें 50,000 तक इलाज होता था, यह समाज हित में था, लोगों को इससे लाभ मिलता था। अब लोगों के इलाज के लिए सोचना पड़ रहा है। सरकार नहीं चाहती कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। चरण पादुका योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना बंद कर दिए जाने से लोग परेशान है। पीएम आवास योजना के लिए सरकार द्वारा नगरीय निकायों को पत्र जारी किया गया है कि पुराने कार्यों को पूरा करे, ऐसे में नया आवास नहीं बन रहा है। धर्मलाल ने कहा कि मैं दशम राम के परिवार से मिला, उसने ट्रैक्टर लोन का 2 किश्त नहीं पटाया था जो 1 लाख से ऊपर था। कोरोना काल में झारखंड से मजदूर आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए तो छिटाई करे धान उगाया था, ऐसे में फसल नहीं हुई और लाभ नहीं मिला। सिंचाई के लिए भी लोन लेकर बोर कराया था। इस राशि को भी बैंक ने पीएम आवास में आई राशि से समायोजित कर लिया था। इससे वह परेशान था। जब किसान ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या की है तो सरकार उसे शराबी और कबाबी बताकर अपमान कर रही है। माओवादी बोली की जगह गोली से कर रहे हैं। बात कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम माओवादियों से गोली नहीं बोली से बात करेंगे, लेकिन माओवादियों आज इन्हीं बोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वन भूमि की पट्टी की जमीन पर उन्होंने धान की खेती की थी, लेकिन सोसाइटी से धान खरीदने से इनकार कर दिया, जबकि पिछली बार उन्होंने इस जमीन पर धान उगाकर बेचा था। उन्होंने बताया कि वे सभी 8,000 लेकर 30,000 तक के कर्ज से दबे हैं। उनकी फसल की स्थिति खराब है। कोविड के कारण में जो रोपों में पहले धान लगाते थे, इस बार झारखंड के जो मजदूर वहां किनारे में आते थे वो लोग नहीं आए और ऐसे लगभग उनका 8 एकड़ 8.5 एकड़ की जो बात की है, रोपा लगाने के बजाय छिड़काव में जो बोनी की है उसमें उनका फसल का पूत नहीं आया। दूसरी बात, जो उनका ट्यूबवेल लगाने के लिए जो लोन दिए थे तो उसको 10,000 रुपए पटाना पड़ता था तो नहीं पटा पाए, तो 22,000 रुपए उनके प्रधानमंत्री आवास योजना का काट दिए, ट्यूबवेल लोन का। उसके बाद में ये बताया गया कि ट्रैक्टर का पिछले बार का नहीं पटा पाए और बैंक के द्वारा लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। इससे वो विचलित हुए और उनको ये लगा मैं परिवार के पालन पोषण कैसे करूंगा, कर्जा कैसे पटाऊंगा। केवल कर्जे के नाम से वो किसान ने सुसाइड कर लिया। स्थानीय विधायक तो कह रहे हैं ट्यूबवेल का सर, स्थानीय विधायक प्रीतम राम जी बता रहे हैं कि उनका घरेलू विवाद था, वो परिवार से मिलकर भी आए। देखिए, इसके पहले विधायक जी वहां पर गए थे, अभी उनका दसगात्र नहीं हुआ है ना, लेकिन विधायक जी को इतना भी ये नहीं हुआ कि चलो उनके दसगात्र ले कुछ पैसा सरकार से मैं सहयोग करा दूं या कुछ पैसा अपने जेब से दे दूं। इतना भी मानवता अब खत्म हो गई है। इसमें जो एक मिनट, तो इतने भी मानवता अब खत्म, अरे जैसे भी वो हो, लेकिन विधायक जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करके आना चाहिए परिवार के साथ 2 मिनट। परिवार को कब गए जानते हो? जब हमारे बाबा साहब पूर्व विधायक वहां चले गए और इस बात की उनको जानकारी हुई तो रात को दौड़ते भागते मिलने के लिए गए हैं। इस सरकार में विडंबना यह है कि किसी को शराबी बताते हैं, किसी को कबाबी बताते हैं, किसी को मानसिक रोगी बताते हैं। ये किसान का अपमान कर रहे हैं, उसके परिवार का अपमान कर रहे हैं। यदि आप उनको